Hey everyone, good morning and welcome to my vlog, my channel. Hope you all are doing good. और मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह क्या दोपहर हो चुकी है। आज मैं सो के बहुत लेट उठी थी मैं और फिर मैं सो गई क्योंकि आज मेरे पता नहीं इस वाली आँख में क्या हो गया है। यहाँ पे अंदर ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है और मेरे इस आँख से पानी पानी आया जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है और दर्द भी बहुत है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देखो कैसा इस एक आँख में कैसा पानी आया जा रहा है तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है आंखें खोलना भी। और इसी के साथ सुबह की हो चुकी है शुरुआत। सारे घर के काम हो चुके हैं। इवन आज गणपति पप्पा की आरती भी पति देव जी ने की। आई वॉज नॉट एबल कि मैं उठूँ भी और आरती भी करूँ। तो शायद पप्पा को आज मंजूर नहीं था मैं आरती करूँ, तो आज पतिदेव जी ने उठ के नहा बहा के कर दी है। आज हाउस हेल्प भैया भी आए थे तो मैं उठ नहीं पाई क्योंकि मेरी आंखों से लिटरली बहुत ही पानी चल रहा था। अभी मैंने आई ड्रॉप डाला है तो उसके बाद थोड़ा मुझे आराम है। और यहाँ आदि जी भी सो के उठ चुके हैं। आदि और आदि जी के सारे देखो कारनामे, वो ऐसे ही करते हैं उठ के तो यहाँ हो चुकी है सुबह की शुरुआत। और हम आदि गए खेलने और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है। लिटरली इतनी बारिश हुई है सुबह। और कल मैंने बेटा जी के थोड़े बहुत कपड़े धोए थे और वो ऐसे ही रह गए थे बाहर। और टॉवल्स वगैरह किचन के सारे किचन नैपकिन किचन टॉवल्स वगैरह सब वॉश किए थे, सब बाहर रह गए थे। और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इतनी तेज़ बारिश हुई, सारे गीले हो गए। तो मुझे अभी वो सब दोबारा से वॉश करने पड़ेंगे। खैर वो वॉश किए हुए। हाँ बेटा क्या चाहिए, ले लो। बस उनमें बारिश का पानी लग गया है तो मैं उसे ऐसे ही बस डिसइंफेक्टेंट में डाल के निकाल दूँगी ताकि वो सेफ़ हो जाए आगे यूज़ के लिए बेटा जी देखो, क्या ही सबको लो के दिखाते रहते हैं। और अभी मैंने ये क्या चाहिए, वो चाहिए। अभी मैं ये मेन गेट खोल के बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। उधर बालकनी का गेट खोल दिया है, ला दो, तो उधर से भी बहुत अच्छी हवा आ रही है तो मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे बैठ के। पर आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत वैसे ऑल आई एम फीलिंग गुड, पर मेरी ये आँख ही नहीं खुल रही है। अभी मैंने आई ड्रॉप डाला तो आधे एक घंटे बाद मुझे थोड़ा आराम मिला और ये आँख में खोल पा रही हूँ। स्टिल अगर ऐसा है ना कि मैं बहुत देर तक आंखें खोल ले रही हूँ या एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ तो मेरे इस आँख से बहुत ही पानी आने लग रहा है। तो देखते हैं शाम तक, और एल्स आई विल गो टू द डॉक्टर कि क्या दिक्कत है। यहाँ अंदर में बहुत चुभ रहा है तो इसलिए आज मेरी एनर्जी भी थोड़ी सी लो है। प्लस कल था मेरा फास्ट, कल था संतान सप्तमी का व्रत और कल था मेरा फास्ट, तो मैंने कल कुछ खाया नहीं। वो उसमें वो होता है कि मीठी पूड़ी और खीर या फिर दही जो भी खाना हो, तो मेरे मदर इन लॉ कहते हैं कि मीठी पूड़ी दही से खा लो, थोड़ा खा सकते हैं, तो वो थोड़ा खाने लायक हो जाएगा। वैसे मीठी पूड़ी खा नहीं पाते, तो वही खाया था मैंने। और अभी उठ के अभी खाने में आज सच कुछ बनाया नहीं है तो अभी देखते हैं। वैसे कल मम्मी के यहाँ गए थे तो मम्मी ने बनाई थी कड़ी और मेरा कल फास्ट था, कल मैं खा नहीं पाई थी तो मैं अपने कड़ी रख के लाई थी, तो मेरा तो सॉर्टेड है, मैं तो वो कड़ी खाऊंगी क्योंकि मुझे कड़ी बहुत पसंद है। और देखते हैं पति देव जी के लिए क्या बनाना है। बेटा जी को अभी ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उनका भी ब्रेकफास्ट अभी बनाया नहीं है तो उनको ब्रेकफास्ट कराऊंगी और उसके बाद बालकनी साफ़ करूंगी क्योंकि पानी आ गया था सुबह। भैया बेचारे सब करके गए थे, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई कि पूरी बालकनी फिर से पानी पानी हो गई। तो मुझे बालकनी भी साफ़ करनी है, जो कपड़े बारिश में भीग गए हैं उनको दोबारा डिसइंफेक्टेंट में डाल के भी निकालना है। बाकी तो सारे काम हो गए हैं और खाना बनाना है। तो ये है मेरा आज का काम। प्लस मुझे जाना है क्योंकि मौसम अब थोड़ा ठंडा सा लग रहा है तो हो सकता है बाहर जाएँ। अभी बेटा जी के लिए मुझे कपड़े लेने हैं, उनकी फुल पैंट्स वगैरह ले आऊँगी क्योंकि ये मौसम ऐसा हो रहा है कि इसमें मच्छर बहुत होते हैं या फिर छोटे छोटे वो लाइट वाले कीड़े, तो मुझे उनके लिए कुछ मिल जाए अगर फुल पैंट वगैरह तो वो मैं लेके आऊँगी और देखते हैं। तो यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं। देखो आज मैं 12:30 हो गए और मैं यूँ ही बैठी हुई हूँ। तो यहाँ से करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और
आज बहुत स्ट्रगल करने वाली हूँ मैं। बालकनी साफ करना इज अ स्ट्रगल, क्योंकि बेटा जी को इधर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पतिदेव मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे और धुले कपड़े मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं और उठती हूँ, करती हूँ कामों की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत। एंड यस, एक बात और कहना था मुझे आप सब लोगों से कि मैंने ना ये नई जर्नी शुरू की है, क्योंकि हाँ हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, स्पेशली हेलो गाइस करने आए हो, वैसे तो चिल्लाते ही रहते हो। तो मैंने ये नई जर्नी शुरू की है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो भी करती हूँ आई वॉन्टेड कि मैं वो सब चीज़ें वीडियो में कैप्चर करूँ। और क्योंकि कितना ही फ़ोन, कितना ही लैपटॉप, आईपैड, कितने ही हार्ड डिस्क में आप ये सब चीज़ें स्टोर कर लोगे, तो ये मेरे लिए और मेरे बेटा जी के लिए एक अच्छी मेमोरी भी बन रही है। और प्लस आप लोगों के साथ एक नए परिवार की, एक नए सर्कल की शुरुआत भी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब व्लॉग्स बनाना, यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना शुरू करूँ। तो आई होप कि जिन लोगों तक भी मेरे वीडियोस पहुँचेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी लाइफ कोई ऐसी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ विथ अ टॉडलर, और टॉडलर के नखरे बाबा रे जिनके होते हैं वो ज़रूर मुझसे रिलेट कर पाएंगे। और इसी के साथ डेली लाइफ चलती रहती है। और अभी तो मेरी जर्नी की बस शुरुआत हुई है। आगे देखिए जैसे जैसे ये फैमिली बड़ी होगी, मैं अपनी जो मेरी रियल फैमिली है, मम्मी पापा, ब्रदर इन लॉ, मेरे फ्रेंड्स, सबसे आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एंड देन यू ऑल गाइज विल गेट टू नो मोर अबाउट मी एंड माई फैमिली। तो इसी के साथ चलिए मिलके बनाते हैं बड़ी सी यूट्यूब फैमिली। और सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को एंड कीप एंजॉइंग माय व्लॉग्स। तो अभी करते हैं दिन की शुरुआत, कामों की शुरुआत। उठते हैं, लगते हैं बैठे बैठे कुछ होने वाला है नहीं, और उसके बाद अगर बाहर गए तो आई विल शेयर दैट ऑल्सो विथ यू ऑल गाइज। सो कीप वॉचिंग। वापस से बारिश, और मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली पता है जिस दिन से गणपति आए हैं 4 दिन हो गए, आज 5th डे है, उस दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। एंड वी वर थिंकिंग कि अरे गणपति आए हैं और बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। और आज अब इतनी बारिश लगी है, इतनी बारिश लगी है। अभी दोपहर के 3 बज रहे होंगे, 3 भी नहीं बजे, 3 बजने वाले हैं। और अब बाहर का मौसम देखो, ऐसा लग रहा है शाम के 6-7 बज गए हैं। तो अभी मैंने बेटा जी कपड़े वपड़े धो के यहाँ डाल दिए थे, क्योंकि हवा चल रही थी अच्छी, तो मैंने सोचा चलो ये सूख जाएंगे
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसे अंदर ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि यार बड़ों के कपड़े नहीं सूखे तो फिर भी ऑप्शन है, बड़ों के पास बहुत से कपड़े होते हैं, बच्चों के पास भी बहुत से कपड़े होते हैं, पर बच्चे उतने ही कपड़े गंदे करते हैं। और उनको अगर आप थोड़ा सा दूध दे दो पीने को तो वो टी शर्ट पे ज़रूर गिराएंगे, कुछ खाने को दे दो तो वो ज़रूर गिराएंगे, तो उनके साथ है ये दिक्कत। तो अभी अब मैं इन कपड़ों को हटाऊँगी। ये भी एक काम है यार, इसमें भी कितना टाइम निकल जाता है। अभी मैं इन कपड़ों को हटाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद फिर करेंगे लंच। आज बहुत लेट हो गया, लेट सो के उठने से ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और मेरे हस्बैंड एकदम नहा वहाँ के वो ऐसे सेट हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। मुझे ऐसा अंदर से अंदर ही ऐसा लग रहा है अरे 3 बज गए अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ, पर सारा टाइम इन्हीं सब में निकल रहा है। तो चलिए मैं उन कपड़ों को अंदर रख के और फिर जाती हूँ नहाने, और फिर करते हैं लंच। मेरा तो लंच सॉर्टेड है। मुझे तो कल से ही, मैं मम्मी के यहाँ गई थी जब पतिदेव और सब लोग खाना खा रहे थे तो कड़ी थी, मेरी और मम्मी का फास्ट था तो हम कड़ी नहीं खा पाए थे, तो मैं कड़ी पैक करके ले आई हूँ। तो मैं तो वो कड़ी खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो पहले मैं नहाऊँगी, उसके बाद भगवान के हाथ जोड़ के, ऑल दो आरती वगैरह हो चुकी है, पर यार नहाने के बाद हाथ जोड़ना तो बनता है, तो हाथ जोड़ के और फिर हम करेंगे लंच। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ, और लंच की प्लेट भी शेयर करूंगी कि क्या है और क्या क्या खाने वाले हैं। सो गाइज सी यू सून। सो एवरीवन, यहाँ पे नहा वहा के हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और मैंने सोचा था आज मैं हेयर वॉश करूँगी, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है तो मैंने हेयर वॉश करने का प्लान कर दिया है कैंसिल। और अभी पता है मेरे साथ एक ऐसा घटिया मजाक किया मेरे बेटा जी ने कि मैं क्या बताऊँ। मैं नहा के लंच वंच बना के मैं सोच रही थी चलो मैं फटाफट लंच कर लूँ, तब तक मेरे बेटा जी ए मामा मामा करके रोने लगे। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें नींद आ रही होगी, 4 बजने वाले थे, तो मैंने कहा चलो इनका सोने का टाइम हो गया, इनको पहले सुला दूँ। इन्होंने ऐसी एक्टिंग की सोने की, ऐसी एक्टिंग की, मतलब लिटरली आंखों में नींद भरी है इनकी। और अब इनकी आवाज़ सुनो, इनकी आंखों में नींद भरी और ऐसे रो रहे जैसे इनको बिस्तर पे लिटाते सो जाएंगे। फिर मैंने बिस्तर पे लिटा के इनको थपकी लगाई, गोदी में लेके घुमाया, सो जा बेटा सो जा, कहानियाँ सुनाई, भजन सुनाए। आधा घंटा तक ऐसे सोने की एक्टिंग करते रहे। थोड़ी देर बाद कहते हैं मम्मा रन, मम्मा कार, फैन, वो देखो मॉन्स्टर। जितनी बातें आती थी सब बोल दी और पलंग पे से उतर के भाग गए। अब मुझे ऐसा गुस्सा आया, मतलब मैं लिटरली कड़ी खाने का मेरा इतना मन था, मैंने गरम गरम रोटी सेकी, मैंने कहा चलो पहले लंच करें। बेटा जी को सुलाने के चक्कर में ही रोटी भी ठंडी हो गई, क्या करें। और अब देखो, अब उनमें इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी एनर्जी आ गई है, वो लगे हैं अब उछलने कूदने और खेलने। किया आ रहा है किया, रुको आप सोए तो नहीं। नो किया नहीं आ जाए, नो बचाओ बचाओ बचाओ। फेंक दिया किया, फेंक दिया, मार दिया किया, मार दिया। हाँ मम्मा किया मारेगी। तो चलिए मैं फटाफट से करती हूँ लंच, और लंच बहुत ही सिंपल है मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ। बता भी देती हूँ कि आज मम्मी के यहाँ से कड़ी लेके आई थी, तो मैंने बहुत सारी कड़ी ली है मेरे लिए, और आलू की मसाले वाली सूखी झटपट वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो वो सब्ज़ी मेरा खाने का मन नहीं था, तो पर पति देव के लिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी, मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली है। और चलिए लंच करते हैं, लंच करने के बाद मिलते हैं आपसे। और बाहर का मौसम, ऐसा मौसम हो रहा है ना, मतलब अभी 5 भी नहीं बजे, और अगर मैं आपको बाहर का मौसम दिखा दूँ एकदम अंधेरा हो चला है, तो ऐसा मौसम हो रहा है। मुझे जाना था बेटा जी के लिए फुल पैंट्स लेने, लेकिन अभी पति देव जी है नहीं, वो कहीं बाहर चले गए हैं, और ऐसे मौसम में बाबा रे बेटा जी को लेके अकेले जाना और ऑटो में जाना मेरे बस की नहीं है। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, देखती हूँ अगर वो टाइम से आ जाते हैं तो फिर हम जाएंगे बाहर, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा सा हो रहा है। और फुल पैंट मुझे वैसे भी लेना है इनके लिए, क्योंकि अभी ऐसे मौसम में मच्छर वगैरह का डर होता है। क्या टूटू हो गई, अच्छा इधर सुनो बेटा जी, ये आपने क्या किया, इधर सुनो, ये देखो ये देखो ये देखो ये, ओ बाबा
देखो एक बार दिखाओ तो प्लीज। बुलाने पे सुनते नहीं है और ऐसे भाग जाते हैं। अभी अब उनमें इतनी एनर्जी भरी है। आदि इधर आइए मम्मा पास। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ अब लंच और आदि को भी थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश करती हूँ, वो खा ले तो। और पतिदेव से करती हूँ बात कि वो कब तक आ रहे हैं। आदि इधर आओ मम्मा पास, इधर आओ। आना नहीं है उनको, बस वहाँ से खड़े होकर चिल्लाना है। चलिए मैं कर लेती हूँ लंच और लंच के बाद मिलती हूँ आपसे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एंड सो एवरीवन, अभी हो चुका है शाम का टाइम। खाना खाने के बाद मैं बेटा जी को सुलाने लगी और वो सो गए, तो मुझे उनके पास ही लेटना होता है, क्योंकि अगर मैं उनके पास से उठी तो वो भी उठ के बैठ जाएंगे। और अभी हो चुका है शाम का टाइम। मक्खी, ये बारिश के मौसम में जब गीला गीला सा होता है ना, तो मक्खी आ ही जाती है। इनको कितना भी रोको नहीं इन्हें दूर कर सकते। शाम का टाइम क्या, रात ही हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और बारिश का मौसम है, तो ये ऐसा लग रहा है कि रात के 9-10 बज चुके हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आदि जी दिन भर से घर में थे और आज बारिश हुआ है, तो आज नीचे बिल्डिंग में भी घूमने नहीं गए हैं। और आदि के पापा आ चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे बाहर आदि को घूमी कराने, और मैं भी थोड़ा सा घूमूंगी। देखेंगे कुछ चटर पटर खाने को मिलेगा, तीखा सा स्पाइसी सा, तो खा लेंगे, और नहीं तो ऐसे ही एक राउंड लगा के घर पे वापस आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर और फिर घर पे आके आपसे मिलते हैं। और बाहर घूमते घूमते ये भी डिसाइड कर लेंगे कि डिनर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि डिनर क्या होने वाला है। और ये देखो, ये जितना ये दिख रहा है ना सारा, ये मेस ये आदि ने फैलाया है। और मैं अपने कारपेट पे हमेशा बेडशीट बिछा के रखती हूँ। मोस्टली मेरे कारपेट पे आपको बेडशीट बिछी हुई मिलेगी, क्योंकि बेटा जी कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते हैं, और रोज़ मैं वैक्यूम क्लीनर नहीं लगवाती, तो इसलिए मैं इस पर चादर बिछा देती हूँ। ईजी होता है, जब सुबह भैया भी आते हैं तो फटाफट चादर उठा के फटकार के वो अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो इस ज्ञान के साथ अब लेते हैं यह घूमी ब्रेक और निकलते हैं शाम को घूमने के लिए, और देखते हैं बाहर मौसम कैसा हो रहा है। बाहर का नज़ारा भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद मिलते हैं फिर घर आके। सो गाइज, अभी हम घूमते घूमते आ गए हैं हमारे शहर के एक फेमस फास्ट फूड स्पॉट। फास्ट फूड ही बोलेंगे, मतलब यहाँ पाव भाजी, छोले भटूरे, चाइनीज़ और कुलचे, मतलब नॉर्थ इंडियन वगैरह सब मिलता है। और यहाँ का एक ये सिस्टम है ना कि रोड के एक तरफ सारी दुकानें हैं और आपको गाड़ी लगानी होती है रोड की दूसरी तरफ, और कुछ वैसे घूमते रहते हैं भैया लोग, वो आपके ऑर्डर्स आपकी गाड़ी में ही लाके देते हैं और आपको गाड़ी में ही खाना पड़ता है। पर जो खाना होता है, मतलब स्पेशली छोले भटूरे, जो मैं अभी 2-3 दिन पहले खा के आई थी, तब मैंने जिक्र भी किया था, हमारे यहाँ का फेमस है मिर्ची वाला। तो यहाँ पे वो मिर्ची वाला छोले भटूरे मिलेंगे, और यहाँ हम आए हैं छोले भटूरे खाने के लिए। यहाँ छोले भटूरे बहुत टेस्टी मिलते हैं। और आदि मम्मा के हेयर्स ये ऐसे ही करते हैं, इनकी वजह से मैं अपने बाल कभी ऐसे नहीं रख पाती, कभी इधर कभी उधर करती रहती हूँ। और मिर्ची वाला ये दुकान का नाम है। छोले भटूरे इनके बहुत यम होते हैं, और मिर्ची वाला दुकान का नाम है। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, मैं खाऊंगी छोले भटूरे और पतिदेव खाएंगे पाव भाजी।
बारिश का मौसम है, पहले हम सोच रहे थे कुछ हल्का फुल्का खा ले, लेकिन आज एक्चुअली सुबह से इतनी बारिश हुई है, सुबह के 3 बजे से इतनी बारिश हुई है कि जो जैसे छोटे छोटे ये फास्ट फूड के स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं ना, वड़ा पाव हो गया या फिर ऐसे छोटे तवा पुलाव वगैरह के, वो ऐसा कोई स्टॉल लगाए ही नहीं है। और सही बात है, बारिश इतनी हो रही है, कौन ही आएगा उस स्टॉल पे खाने के लिए भीगते भीगते, तो इसलिए आज सारे स्टॉल्स बंद है। और हमारा आ गया ऑर्डर और अब मैं खाऊंगी छोले भटूरे और बारिश के साथ अपने छोले भटूरे करूंगी एंजॉय। तो ये है मेरे छोले भटूरे, गर्मा गर्म भटूरे। बेटा गम गम गम, और आदि को लग रहा है ऐसा क्या है ना, गम है ना उसको बोलो गम गम, वो जब तक छू के नहीं देखेंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो ये है छोले भटूरे की प्लेट और ये है पाव भाजी की प्लेट। और हस्बैंड खाते हैं पाव भाजी में ये मसाला पाव, ये उनको ये मसाला पाव पसंद है, तीखे तीखे से पाव होते हैं और भाजी उसमें एक्स्ट्रा बटर, पता नहीं उनको बटर पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं। तो चलिए अभी हम एंजॉय करते हैं हमारे पाव भाजी और छोले भटूरे। सो एवरीवन, बाहर घूमे घूमे करके हम आ चुके हैं घर पे वापस। अभी नहीं आए, आज तो थोड़ी देर पहले गए थे, लेकिन फिर हम लोग हॉल में ही बैठे और मूवी देखने लगे। कौन सी मूवी देखी आज हमने? अग्निपथ, बहुत पुरानी मूवी थी। वो एक्चुअली गणपति बप्पा का गाना सुनते सुनते एकदम से ध्यान में आया, चलो ये मूवी लगा लेते हैं। और मैंने अभी तक देखी भी नहीं थी, सोचो, तो बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो थोड़ी सी वो मूवी देखी। और अब टाइम हो चुका है सोने का, 12 बजने वाले हैं। तो गणपति बप्पा को मैंने पहले ही सुला दिया है और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। आदि जी अभी हॉल में ही है। तो आज क्या बारिश लगी है, सुबह से जो बारिश हो रही है लिटरली नॉन स्टॉप। और जब हम घूमने गए गाड़ी में भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पूरी रोड पे पानी पानी था। और जिस मार्केट की तरफ हम गए थे जनरली महाराजबाड़ा, वो मार्केट में ना बिल्कुल इंसान सोच लो पैदल चलने में भी धक्का मुक्की करनी पड़ती है, इतना भीड़ होता है उस मार्केट में। और आज हम कार से गए और आराम से बिल्कुल भीड़ नहीं, 2-4 कार्स ही थी बस जो रोड पे चल रही थी। और वो मतलब ऐसा जगह है हमारे शहर का, मैंने वैसे वीडियो में भी बोला था, आप लोग सुनना, कि बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना मार्केट है वो। और ग्वालियर का तो मतलब दिल है महाराजवाड़ा, ये सोच लो। और वहाँ से हम घूम के आए और आज बारिश थी तो भीड़ नहीं थी, तो हमें जगह मिल गई वहाँ गणपति बप्पा के आगे गाड़ी लगाने की भी। और ऑलमोस्ट इतनी तेज़ बारिश थी, मैंने सोचा था कि शायद मैं गाड़ी से नीचे उतर के उनके दर्शन करूँगी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी कि मैं नीचे नहीं उतर पाई। कोई नहीं, गाड़ी में से ही हमने हाथ जोड़ लिया था और घूम फिर के। खाना इतना हेवी हो गया क्योंकि मैंने छोले भटूरे खाए, तब तो मन था बहुत दिन से, तो टेस्टी टेस्टी मैं खाती रही। और बाद में यार पेट की जो हालत हुई है, तो मैंने रात का खाना खाया नहीं है। पतिदेव जी ने भी कहा कि मेरे लिए 2 रोटी सेक के रख दो, खाना होगा तो मैं खा लूँगा। दिन की जो सूखी सब्जी बनाई थी उसी से 2 रोटी के लिए क्या ही तुम रसोई पूरी करोगी। और आदि को मैंने पराठा बना के उन्हें चीज़ से खिला दिया है। और अब हम आ गए हैं सोने। अभी मेरी आँख सुबह से बेटर है, पता नहीं आज मेरी आँख में क्या हो गया था, पर सुबह से बेटर है। तो अब हम आ गए हैं सोने, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और बप्पा को मैंने पहले ही सुला दिया, आदि जी को भी लेके आऊँगी बेड पे सोने के लिए, वो अभी हॉल में ही खेल रहे हैं उन्हें बोलना पड़ता है चलो सोने, तो वो एकदम से जो भी टॉय उनके हाथ में आएगा पकड़ के और आ जाएंगे हॉल में। तो गाइज़ ये था मेरा आज का दिन। आज मेरी आँख की वजह से मैंने बहुत कुछ सोचा था, वो नहीं हो पाया। सुबह तो मेरी आँख की हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मतलब इतना मेरे को इरिटेशन, आँख में यहाँ पे दर्द सा और चुभन हो रही थी और उस वजह से सिर दुख रहा था। तो आज की सुबह की पूजा आरती पति देव ने की थी, तो मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। कोई नहीं, होता है कभी कभी। सो दिस वॉज माई डे। और बारिश ने इस दिन को बना दिया बहुत काम करना पड़ा मुझे बारिश की वजह से। बालकनी, क्योंकि बेटा जी हैं वो बालकनी में जाए बिना मानते नहीं हैं, और फिर बालकनी जैसे गीली हो जाती है तो वो जाके पूरे गीले हो जाते हैं, तो मुझे कम से कम 3-4 बार वाइपर मारना पड़ता है ताकि बालकनी सूखी रहे। तो ये सब दिन के कार्य निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सोने। बेटा जी को भी लाऊंगी, सुलाऊंगी,
फिर मैं भी नहीं करूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। फिर से आ गई मक्खी, वो गीला गीला सा है ना। और आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और यार मेरे मन में पता है क्या, मैं कभी कुछ सोचती नहीं हूँ कि मुझे ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने देखा है, ऐसे लोगों का देखा है कि वो रात में प्लान कर लेंगे कल मुझे ये चीज़ निपटा रही है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं सुबह उठ के ही और जब जैसा टाइम मिले वैसा करती चलती हूँ। ऐसा हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं होता है कि ये हो गया अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। और उस पे सोने पे सुहागा बेटा जी हैं। कभी मैं अगर सोचूं कि चलो मैं अभी कपड़े लगा लेती हूँ धोने के लिए, तो बेटा जी आके मशीन के पास बैठ जाएंगे। और अगर वो मशीन के सामने है तो मैं उनके सामने मशीन चलाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो उसमें अपनी इंजीनियरिंग करने लगेंगे। ऐसा होता है। तो यही है मेरी लाइफ, मेरी हैप्पी लाइफ। और माता रानी का, गणपति बप्पा का, सही भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा मेरा बेटा जी दिया। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बी अ बिग यूट्यूब फैमिली। तो इतना अच्छा परिवार दिया इन एडवांस। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना खूब सारा प्यार मुझ पे बरसाए। और अभी के लिए, आज के लिए इस व्लॉग को, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन और कीप सपोर्टिंग। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, गुड नाइट है सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच।